छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा एक दिन के प्रवास पर दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार के 11 साल बेमिसाल अभियान के तहत विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इस विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री ने प्रदेश में खेलों के विकास, खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं और नई योजनाओं की जानकारी दी। खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलो इंडिया के तहत स्थानीय पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। इसके तहत प्रदेश में 3 नए स्टेडियम और 10 विकास खंडों में मल्टीपर्पज हॉल बनाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में युवाओं को खेल के प्रशिक्षण और सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। हम अगर खेल की बात करें तो खेल को विकसित करने में, खेल का नींव रखने में हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष का बहुत बड़ा योगदान है। उनके 15 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और नई नई योजनाएं लागू हुई थी और 2018 तक अच्छा काम हुआ। 2018 के बाद खेल विभाग पूरी तरह से बैठ गए, कोई काम नहीं हुआ, न जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था उनका देख रेख हुआ, रख रखाव हुआ। लेकिन हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के आने के बाद जैसे ही 2023 में आए, खेल विभाग की सूझ लिए, खेल में नया काम शुरू किए। जो 5 साल से बंद पड़ा था खेल अलंकरण समारोह, आप सबने देखा है कि भव्य खेल अलंकरण समारोह आयोजित हुआ। और पिछले सरकार जो भूपेश बघेल के सरकार में नहीं दिया था खेल अलंकरण, उसको भी हमने दिया और अभी आने वाला 29 अगस्त को फिर से खेल अलंकरण समारोह होगा। हमने बच्चों को चिन्हांकित किया है, जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उसका पहचान किए हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है। आप देख रहे हैं खेल को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और खेलो इंडिया के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे जिले को शामिल किया है। पूरे जिले में एक एक खेल को चिन्हांकित किए हैं, वहाँ पे कोच रखे हैं, वहाँ संसाधन दिए हैं। और इसी तरह से हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी भी विशेष जोर दे रहे हैं। इस साल हम 3 बड़े जिला में बड़े स्टेडियम भी बनाने जा रहे हैं और करीब 10 विकास खंडों में एक मिनी स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल बोल सकते हैं, स्टेडियम नहीं, मल्टीपर्पज हॉल बनाने जा रहे हैं। और युवा कल्याण की बात करें तो युवा कल्याण में हमारे युवा भी बहुत आगे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी युवाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चाहे हम उसके खेल की बात करें, चाहे संस्कृति की बात करें, चाहे योग की बात करें, चाहे अध्यात्म की बात करें, युवाओं को आगे लाना चाह रहे हैं। अभी युवा सांसद का भी आयोजन किया था। हमारे यहाँ के बच्चे, 3 बच्चे हमारे राष्ट्रीय स्तर पे चयन हुआ है और युवा महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पे जो हुआ, वहाँ हमने अपने छत्तीसगढ़ से 75 बच्चों को भेजे थे, जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से बात किए, उनसे मिले हैं। लौटने के बाद उनके चेहरे में बड़ी खुशी थी। ओलंपिक में हमारी भागीदारी भी थी, आप तो इतना कुछ बता दिया, बहुत अच्छा लगा। ओलंपिक की भी हम अच्छी से तैयारी कर रहे हैं और आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसमें जुनून और जोश पैदा करने के लिए एक बड़ी घोषणा की है कि जो ओलंपिक में गोल्ड लेके आएगा उसको 3 करोड़, सिल्वर में 2 करोड़ और कांस्य में 1 करोड़ रुपया देने का। और हम अभी खेल में काम करना चाह रहे हैं, कोच की भर्ती होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने कार्यकाल में खेल में एक अच्छा काम करें। हमारा